हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम सॉल्व करेंगे थर्ड यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन। दिस यूनिट कंटेन्स थ्री टॉपिक्स: रिफ्लेक्शन, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड इक्वेशन ऑफ लाइन। वेटेज ऑफ दिस यूनिट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 14 मार्क्स, जिसमें से 5 मार्क्स कवर करेगा रिफ्लेक्शन, 4 मार्क्स सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड अगेन 5 मार्क्स इक्वेशन ऑफ लाइन। 1 और 2 मार्क्स का वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन आपको इसमें से 1 मार्क का मिलेगा। इन दिस क्वेश्चन हमें गिवन है G इज द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल। G के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, वर्टेक्स A के गिवन है, B के गिवन है, C के अननोन है, बट वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D. Centroid is the point of intersection of all the medians. It means AD will be a median. It means D will be the midpoint of B and C. तो अगर पॉइंट C के कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर लें तो B और C में मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके हम पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और C के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ G. If G is the centroid, then coordinate of G will be given by x1 plus x2 plus x3 upon 3. This will be the x coordinate, and y1 plus y2 plus y3 upon 3. This gives the y coordinate of G. चलिए given values इसमें हम put करते हैं। x coordinate of G that is 5. x1 suppose A vertex को लिया है हमने और x2 vertex B and x3 is vertex C. Then x1 is 3, x2 is 2 and x3 is x. The value of x is 10 and y coordinate of G is minus 5, y1 is minus 3, y2 minus 6 and y3 is y. That is minus 6. It means coordinates of C are 10 and minus 6. Now we are applying midpoint formula. D is the midpoint of BC. Then coordinates of D will be given by x1 plus x2 upon 2. This is x coordinate, and y1 plus y2 upon 2. This is y coordinate. x1 y1 2 minus 6 and x2 y2 10 minus 6. 2 plus 10 upon 2. And minus 6 upon 2. Six minus 6. These are the coordinates of point D. It means C is the right option. इसको आप प्रॉपर मैनर में अपने आंसर शीट की फर्स्ट पेज पर मेंशन करेंगे। आप मेंशन करेंगे डूइंग क्वेश्चन नंबर 21. Option C is the right answer, and answer is 6 minus 6. Come to the next question. में figure हमें given है and P is the midpoint of AB. This is known. The equation of OP. OP की equation हमें find out करनी है और इस equation इस लाइन से रिलेटेड फैक्ट्स अगर हम देखें तो O is the origin. It means coordinates of O 0 0. तो अगर P के coordinates हम find out कर लें तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स वाला फॉर्मूला यूज करके ओपी का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 4 0 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 0 2. देन वी आर अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, दैट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2. दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2. Zero plus 4 upon 2 and 2 plus 0 upon 2. Coordinates of P are 2, 1. Now equation of OP. Y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1.
दिस इज x1 y1 0 0 एंड दिस इज x2 y2. वैल्यूज पुट कर दीजिए. 2y is equal to x. Option B is the right option. Next question, this is from equation of line. 3 lines हमें given है. L1 and L2 are parallel and L3 is perpendicular to line L1. It means ये L2 के भी perpendicular होगी because L1 and L2 are parallels. We have to find the slope of line L2 and L3. आप देखिए L1 के रिस्पेक्ट में हमें गिवन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है. इट मींस स्लोप ऑफ L1 1045 मींस 1. देन स्लोप ऑफ L2 that is also 1 because L1 is parallel to L2 और L3 का स्लोप होगा -1 upon M1 because for parallel lines, for perpendicular lines M1 M2 -1 होता है. -1. Slope of L2 is 1 and L3 is -1. 1 comma -1. Option C is the right option. Next question. Which of following lines cut positive x-axis and positive y-axis at equal distances? Equal distances पर positive x-axis और positive y-axis को कट करें. ये जो इंटरसेप्ट है ये इक्वल हूं. इन इंटरसेप्ट फॉर्म में हम अगर लाइन के इक्वेशन देखें दैट इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. a इज द x इंटरसेप्ट एंड b इज द y इंटरसेप्ट. इट मींस इन इक्वेशंस में हमें a और b की वैल्यूज देखनी है. a और b जिसमें इक्वल होगा वही ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. मींस राइट साइड में 1 बनाएंगे. तो देखिए अगर ऑप्शन ए को मैं देखूं 6 से डिवाइड करूं देन दिस इक्वेशन विल बिकम x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1. x इंटरसेप्ट 2 y इंटरसेप्ट 2 दोनों पॉजिटिव हैं और इक्वल हैं तो यही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है. अब देखिए एक और मैं आपको करके दिखाती हूं. इसमें हमें राइट साइड में बी ऑप्शन में अगर 1 करना है तो हम पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड करेंगे और हमें इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में मिलेगी. x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 मींस x एक्सेस पर ये 2 लेंथ का इंटरसेप्ट कट करेगी लाइन और y एक्सेस पर 1 का. दोनों पॉजिटिव तो हैं बट इक्वल नहीं है. सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऑप्शंस आपके साथ डिस्कस कर रही हूं. थर्ड वाली इक्वेशन में अगर आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम लिख सकते हैं x अपॉन -1 प्लस y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1. मींस x इंटरसेप्ट -1 है. दोनों इंटरसेप्ट लेंथ में तो इक्वल हैं बट x पर माइनस में हो रहा है. मींस इस टाइप से लाइन जा रही है x पर -1 और y पर 1. तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं है बिकॉज हमें पॉजिटिव x एक्सेस और पॉजिटिव y एक्सेस पर इक्वल लेना था. और डी वाले ऑप्शन को अगर आप देखें इसमें आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x प्लस y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1. अब इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन 1/2 प्लस y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1. इट मींस x एक्सेस पर 1/2 लेंथ का इंटरसेप्ट कट हो रहा है और y पर 1 का. तो देखिए ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. आप इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे ही आप ऑप्शन ए को ट्राई करेंगे आपको आंसर वहीं पर मिल जाएगा. जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपके साथ शेयर किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है. द पॉइंट -2 8 इज इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन लाइन x इज इक्वल टू -2. आप देखिए x इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -2 है. इट मींस दिस पॉइंट विल लाई ऑन दिस लाइन. और अगर इस लाइन के ऊपर x इज इक्वल टू -2 इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है कहीं यहां पर होगा तो इस लाइन के थ्रू जब हम रिफ्लेक्शन देखेंगे तो दिस पॉइंट विल बी इनवेरिएंट. मींस assertion A is true. Now come to the reason. If a point has its x coordinate 0, x coordinate 0 का मतलब है कहीं y axis पर वो पॉइंट होगा, is invariant under reflection in both the axis. और अगर y axis के ऊपर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो वो इनवेरिएंट होगा
अगर हम y एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, x एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन लेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होगा ऑन अनदर पॉइंट. इट मीन्स दिस रीजन इज नॉट करेक्ट. सो अवर आंसर इज A is true but R is false, means option C is the right option. Now क्वेश्चन नंबर 61. ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिलता है तो 3 मार्क्स में मिलेगा. अभी तक हम MCQ सॉल्व कर रहे थे इस यूनिट के, वो सभी क्वेश्चंस 1 मार्क के थे. MCQs के रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे चैनल पर सभी चैप्टर्स के MCQs की वीडियो अवेलेबल है. आप प्लेलिस्ट में जाकर के इन वीडियो को देख सकते हैं. MCQs को सॉल्व करने में ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे. और अगर आप 11th क्लास में मैथ्स एज ए सब्जेक्ट अपना चूज करते हैं तो 11th और 12th क्लास के ML अग्रवाल का फुल सॉल्यूशन विद टॉपिक एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर आपको मिलेगा. और ISC 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मटेरियल भी आपको अवेलेबल होगा. तो अगर आप 11th में एज ए सब्जेक्ट अपना मैथ्स ऑप्ट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ. चलिए 61 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फिगर हमें गिवन है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B एंड C ऑन रिफ्लेक्टिंग थ्रू ओरिजिन. अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम किसी भी पॉइंट को रिफ्लेक्ट करते हैं तो दोनों कोऑर्डिनेट की वैल्यूज विद साइन रिवर्स हो जाती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पॉइंट C इट लाइज ऑन x एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C आर 3 0, ऑफ B 0 3. और अगर A का आप देखें कोऑर्डिनेट, दिस इज x कोऑर्डिनेट इज 4 एंड y कोऑर्डिनेट इज 5. फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स ऑफ A 4 5, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B 0 3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ C 3 0. नाउ after reflecting through origin, suppose A will become A dash, then its coordinate will be -4 -5. origin के रिस्पेक्ट में जब भी हम देखेंगे तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों का साइन रिवर्स हो जाएगा. B की इमेज मिलेगी 0 -3 और C की इमेज मिलेगी -3 0. Now come to the B. Write down the coordinates of the point or points which remain invariant on reflecting triangle ABC on x axis and y axis. तो देखिए, अगर इस ट्राइंगल को हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन देखेंगे तो वो पॉइंट्स इनवेरिएंट होंगे विच पॉइंट्स लाई ऑन x एक्सिस. और x एक्सिस पर इस ट्राइंगल का सिंगल पॉइंट C लाई कर रहा है. इट मींस x एक्सिस के रिस्पेक्ट में C will be invariant. और अगर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे तो जितने भी पॉइंट्स y एक्सिस पर लाई कर रहे हैं वो सभी इनवेरिएंट होंगे. और इस ट्राइंगल का सिंगल पॉइंट B is lying on y axis. So under the reflection of y axis only B will be invariant. Reflection through x axis, invariant point is C and coordinates of C are 3 0. And if we are taking reflection through y axis, invariant point is B, that is 0 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको 3 मार्क्स में मिलेगा. डिटरमाइन द रेशियो इन विच दिस लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी. एक लाइन सेगमेंट ए बी हमें गिवन है. कोऑर्डिनेट ऑफ ए -3 9 एंड ऑफ बी 4 2. और एक लाइन हमें गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि इस लाइन ने लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड किया है. सपोज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पी. तो अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं 2 मेथड से. इजीएस्ट मेथड होगा, हम इसमें रेशियो लेट कर लेंगे. सपोज P डिवाइड्स दिस लाइन इन द रेशियो m1 m2. आप इसको K और 1 भी लेट कर सकते हैं. और अब m1 m2 रेशियो
को यूज करके m1 m2 की फॉर्म में p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लें. And this point P also lies on the line y is equal to 2 plus 3x. It means coordinates of P will satisfy this equation. और P के coordinates को इसमें put कर दे तो m1 m2 ratio हमें मिल जाएगा. First method तो यही है and this is the easiest method. Second method, अगर आपको एग्जाम में जो भी स्ट्राइक होता है आप AB की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और उस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली इसके साथ सॉल्व करके p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लें और उन कोऑर्डिनेट्स को x या y किसी एक कोऑर्डिनेट को यूज करके रेशियो m1 m2 फाइंड आउट कर सकते हैं. तो चलिए फर्स्ट वाला मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं. लेट द पॉइंट p डिवाइड्स, लेट द लाइन y इज इक्वल टू 2 प्लस 3x डिवाइड AB इन द रेशियो m1 is to m2. आप k और 1 से सॉल्व करेंगे तो और भी ज्यादा इजी कैलकुलेशन हो जाएगी. देन कोऑर्डिनेट ऑफ p, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2. वी आर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. कोई भी फॉर्मूला या रूल आप अप्लाई कर रहे हैं तो मेंशन करेंगे बिकॉज स्टेप मार्किंग आपको मैथ्स में मिलेगी. चलिए वैल्यूज पुट करते हैं. m1 x2 इज 4, x1 इज -3, y2 is 2 and y1 is 9. So these are the coordinates of P. Now P lies on y is equal to 2 plus 3x. So coordinate of P will satisfy this equation. चलिए पुट कर दीजिए. y के प्लेस पर y कोऑर्डिनेट हमने पुट किया है. और x के प्लेस पर x कोऑर्डिनेट, that is 4m1 minus 3m2 upon m1 plus m2. Let's solve. m1 upon m2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. m1 प्लस m2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2 में मल्टीप्लाई होगा. m1 is equal to 16 m2. It means m1 upon m2 is equal to 16 upon 12. 4 से डिवाइड कर दीजिए. m1 ratio m2 is 4 is to 3. It means P divides the AB in this ratio. In other words, we can say y is equal to 2 plus 3x divides AB in the ratio 4 is to 3. Question number 63. इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड है कि जो हमें क्वेश्चन में गिवन है इसको हम एक्यूरेटली कोऑर्डिनेट प्लेन पर इसको हम ड्रॉ करें, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें. और सेकंड है कि हम इसे रफली ड्रॉ करके सॉल्व कर लें. मैं दोनों मेथड्स आपके साथ शेयर कर रही हूं. फर्स्ट मेथड हम कर रहे हैं इसको कोऑर्डिनेट प्लेन पर ड्रॉ करके. तो हमें ABCD ट्राइंगल गिवन है. इसमें हमें पॉइंट A, वर्टेक्स A के कोऑर्डिनेट गिवन है -3 -1. मीन्स दिस विल वर्टेक्स A. और साथ ही हमें दोनों डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन है, दैट इज -2 -2. दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द डायगोनल्स. कुछ इस टाइप से डायगोनल होंगे, मीन्स हमारा स्क्वायर इस टाइप से आएगा. और साथ ही हमें गिवन है कि डायगोनल B is equally inclined to both the axes. It means 45 डिग्री का एंगल ये बना रहा है. फर्स्ट पार्ट में हमें स्लोप ऑफ BD फाइंड आउट करना है. तो अगर इस वाले पॉइंट को हम यूज कर रहे हैं तो हम स्लोप ऑफ BD डायरेक्ट लिख सकते हैं. स्लोप ऑफ BD इज 1045 मीन्स 1. बी पार्ट में हमें इक्वेशन ऑफ AC फाइंड आउट करना है. इक्वेशन ऑफ AC को हम 2 मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड हमें स्लोप ऑफ BD नोन है, इट मीन्स स्लोप ऑफ AC फाइंड आउट कर लें.
स्क्वायर्स के डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, इट मींस अगर इसको हम m1 कह दें, देन स्लोप ऑफ AC विल बी -1 अपॉन m1. फॉर टू परपेंडिकुलर लाइंस m1 m2 -1 होता है, सो स्लोप ऑफ AC इज -1. नाउ y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1. आप इसमें वर्टेक्स A भी पुट कर सकते हैं x1 y1 के प्लेस पर, और P भी पुट कर सकते हैं, बिकॉज बोथ पॉइंट्स लाई ऑन AC. तो देखिए अगर A को हम पुट कर रहे हैं, देन इक्वेशन ऑफ AC आंसर सेम आएगा. आप किसी भी पॉइंट को पुट कर लीजिए. y1 इज -1, m इज -1 एंड x1 इज -3. x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब देखिए एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठे हैं तो कौन सा मेथड आपके माइंड में स्ट्राइक हो रहा है ये नहीं कह सकते हैं. तो सपोज आप ये इसको ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. इस क्वेश्चन में सिंपली हमें एक स्क्वायर गिवन था, उसके वर्टेक्स A के कोऑर्डिनेट हमें गिवन थे -3 -1, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स हमें गिवन था, दैट इज -2 -2, और हमें BD का स्लोप फाइंड आउट करना था और इक्वेशन ऑफ AC फाइंड आउट करनी थी. अब देखिए 2 पॉइंट्स ऑन 1 डायगोनल AC हमें गिवन है, तो इन दोनों की हेल्प से हम स्लोप ऑफ AC फाइंड आउट कर सकते हैं. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. y2 -2 है, y1 -1, x2 is -2 and x1 -3. So slope of AC -1. Then slope of BD. Both the diagonals are perpendicular to each other. So this will given by -1 upon m1 1. अब इक्वेशन ऑफ AC तो सेम मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट हम इस मेथड से नहीं कर पाएंगे अगर हमें ये मेंशन नहीं है इक्वली इंक्लाइन टू बोथ द एक्सिस, और अगर ये मेंशन है तो आप डायरेक्ट स्लोप लिख सकते हैं. सॉल्व सेकंड मेथड में जब हमने इसको सॉल्व किया है तो वो फैक्ट हमने यूज नहीं किया है. इक्वेशन ऑफ ए भी आप सिमिलर टू फर्स्ट मेथड सॉल्व फाइंड आउट कर सकते हैं. जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में स्ट्राइक हो जाए वो मेथड आप अप्लाई करिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 88. ये क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो 4 मार्क्स में मिलेगा. 4 पार्ट्स हैं. Point P 2, -3 is on reflection becomes P dash. Reflection के बाद ये P dash में इमेज हो गया है. And coordinates of P dash are 2, 3. Name the line of reflection. तो देखिए x coordinate same है. It means line of reflection is x axis. Say L1. x axis को नाम दिया गया है L1. Next part. Now point P dash is reflected to P double dash along the line L2. एक नई लाइन L2 के along reflection लिया गया है, which is perpendicular to line L1. X axis के perpendicular है, it means simply Y axis है. Passes through the point which is invariant along the both axis. तो जो point दोनों axis में invariant रहता है that is origin, और दोनों x axis y axis ओरिजिन से पास होते हैं. इट मीन्स सिंपली ये इतना सब हमें मेंशन है ये बताने के लिए कि लाइन L2 जो है वो y एक्सिस है. अब इस P डैश का रिफ्लेक्शन लिया गया है y एक्सिस के अलोंग. राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ P डबल डैश. तो कोऑर्डिनेट ऑफ P डबल डैश यानी y एक्सिस में रिफ्लेक्शन लिया गया है, तो सिंपली y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और x कोऑर्डिनेट का साइन रिवर्स हो जाएगा. कम टू द नेक्स्ट पार्ट. Name and write the coordinates of the point of intersection of L1 and L2. That is origin, and coordinates of origin 0, 0. Point P is referred to P double dash on reflection through the point named in the answer of part first. अगर P को हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट करेंगे तो देखिए दोनों इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे. मींस वी आर टेकिंग रिफ्लेक्शन अलोंग ओरिजिन. यही इस
ऑफ पॉइंट P। तो P ट्रिपल डैश के कोऑर्डिनेट हमें मिलेंगे, दोनों साइन रिवर्स हो जाएंगे, -2 and 3। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P ट्रिपल डैश, वो हमने मेंशन कर दिए। कमेंट ऑन द लोकेशन ऑफ पॉइंट P डबल डैश एंड P ट्रिपल डैश। डबल डैश ये पॉइंट था और ट्रिपल डैश ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट सेम हैं। तो क्यों सेम है हमें ये मेंशन करना है, तो हम लिखेंगे P डबल डैश एंड P ट्रिपल डैश आर सेम पॉइंट्स बिकॉज P double dash and P triple dash are identical because reflection along x-axis followed by y-axis is similar as reflection along origin. Come to the next question. Question में figure हमें given है line AB which intercept x-axis at point D and y-axis at point C and AC और AD का ratio हमें given है 1:4. D is the midpoint of CB. We have to find the coordinates of DCB. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें AC और AD का रेशियो गिवन है, दैट इज 1:4, AC एंड AD। इट मींस AC अपॉन AD को हम पुट कर सकते हैं 1/4 और AD को हम लिख सकते हैं AC प्लस CD। क्रॉस मल्टीप्लाई, AC को आप लेफ्ट साइड में ले लीजिए, 3AC इज इक्वल टू CD मीन्स AC अपॉन CD इज इक्वल टू 1/3। वी कैन से AC रेशियो CD इज 1:3। AC और CD का रेशियो हमने फाइंड आउट कर लिया है 1:3। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट C डिवाइड्स AD in the ratio 1:3. Now D is on x-axis, so its y coordinate will be 0. Let it x coordinate is a, then coordinates of D are a, 0. Similarly, C lies on y-axis, its x coordinate will be 0. Let the y coordinate is b, then the coordinates of C are 0, b. Now we are using section formula for point C. और इस सेक्शन फॉर्मूले में आप देखिए पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट हमें नोन है और रेशियो हमें नोन है, A और D के कोऑर्डिनेट्स, A के हमें कोऑर्डिनेट्स नोन है, तो हमें A की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और जैसे ही A की वैल्यू हमें नोन होती है हमें पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। देन वी विल अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला फॉर y कोऑर्डिनेट ऑफ C और इसकी हेल्प से हम B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इट मींस C के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे। दिस इज A, दिस इज D, दिस इज पॉइंट C। 1:3 में इसने डिवाइड किया है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ A -2, 6, D A, 0 and C 0, B। नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला x coordinate of C will be given by m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2। अब हम गिवन वैल्यूज को इसमें पुट कर रहे हैं। दिस इज पॉइंट x1 y1, दिस इज पॉइंट x2 y2 एंड दिस इज रेशियो m1:m2। x coordinate of C is 0, m1 is 1, x2 is a, m2 is 3, x1 is -2। So the value of A is 6. It means D के coordinates हैं 6, 0। Now again we are applying section formula for y coordinate of C। Y coordinate of C is B, m1 is 1, y2 is 0, m2 is 3, y1 is 6। Value of B is 9/2. It means coordinates of C 9
0, 9/2। 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, और इसके लिए हमें क्वेश्चन में गिवन है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी बी। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे और बी के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट करेंगे। D is the midpoint of CB. C के कोऑर्डिनेट्स 0, 9/2, D के कोऑर्डिनेट्स 6, 0 एंड पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं PQ. Now by midpoint formula, coordinates of D will be x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. For this is x1 y1 and this is x2 y2. Now first of all, for x coordinate of D, that is 6, x1 is 0 and x2 is P, and y coordinate of D is 0, y1 is 9/2 and y2 is Q. P is equal to 12 and Q is equal to minus 9/2. So the coordinates of B 12, minus 9/2. आंसर मेंशन कर दीजिए। C के कोऑर्डिनेट्स थे 0, 9/2 और D के कोऑर्डिनेट्स थे 6, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मार्क्स में ही आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। इक्वेशन ऑफ लाइन का ये क्वेश्चन है। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इसके परपेंडिकुलर है तो इसकी हेल्प से हम रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। विच कट्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस, इट मीन दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। हेंस फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द 2 लाइन्स, दिस लाइन एंड रिक्वायर्ड लाइन। गिवन लाइन जो हमें है दैट इज x plus 2y is equal to 4. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम y is equal to mx plus c की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। Now on comparing with y is equal to mx plus c, slope of given line is minus 1/2. Now the required line is perpendicular to this line. Since required line is perpendicular to given line, therefore slope of required line will be minus 1 upon m1, means 2. Now y intercept means the value of C is 2 units. Therefore equation of required line, very simple question, just जो भी given है आपको उसी के अकॉर्डिंग मूव करना है। y is equal to mx plus c, वैल्यूज पुट कर दीजिए। m is 2, x and c is again 2. Means the equation of required line is y is equal to 2x plus 2. Now we have to find the point of intersection of this and given line. इसके लिए हम दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। गिवन लाइन के इक्वेशन x plus 2y is equal to 4. This is equation 1. और इसको लिख सकते हैं minus 2x plus y is equal to 2. This is equation 2. अब साइमल्टेनियसली आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सपोज हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। नाउ वी आर एडिंग दीज 2 इक्वेशंस। एलिमिनेशन मेथड से मैं सॉल्व कर रही हूं। वैल्यू ऑफ y इज 2। अब इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दीजिए किसी एक इक्वेशन में। सपोज इक्वेशन 1 में हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं x plus 2y is equal to 4, then x is equal to 0. So the point of intersection of
two lines is 0,2. Question number 106. It is from reflection and 5 marks का क्वेश्चन है, 5 पार्ट्स हैं. ग्राफ पेपर पर हमें इसे सॉल्व करना है. स्केल गिवन है. आप अपने ग्राफ पेपर पर इसको बहुत एक्यूरेसी से ड्रॉ कर सकते हैं. मेरे सॉफ्टवेयर में जो ग्राफ है मैं उस पर आपके साथ शेयर कर रही हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट द पॉइंट्स ए एंड बी. कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, स्केल हमें गिवन है. स्केल हमें है गिवन 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. तो इसके अकॉर्डिंग आप मार्क कर लेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर. जहां पर मेरी ग्राफ में आपको 2 दिखाई दे रहा है दैट इज 1. इसी के अकॉर्डिंग हम स्केल लेंगे. तो सबसे पहले हम पॉइंट ए मार्क कर रहे हैं 2,2. तो एक्स एक्सिस पर भी 2, 1 एंड 2 अकॉर्डिंग टू द 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. और वाई एक्सिस पर भी 2. This will be the point A. Now point B 6 minus 2. X axis पर 6 means मेरे 12 पर होगा और Y axis पर -2. This is point B. Coordinate 6 minus 2. Now come to next point. Reflect point A in origin to point D. अब देखिए जब हम origin में reflection देखेंगे तो both the coordinates will change with its signs. मीन्स ए की इमेज हमें मिलेगी -2, -2. तो उसको आप ड्रॉ कर दीजिए अकॉर्डिंग टू द स्केल. दिस विल बी द इमेज ऑफ ए इन रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजन दैट इज पॉइंट डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड कोऑर्डिनेट -2, -2. पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया है. आंसर में अभी मेंशन कर देंगे. पार्ट बी में हमें ए को रिफ्लेक्ट करना है इन लाइन y इज इक्वल टू -2. तो सबसे पहले हम y इज इक्वल टू -2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. y इज इक्वल टू -2 मीन्स पैरेलल टू x एक्सिस लाइन हमें मिलेगी. स्केल के अकॉर्डिंग ही हम ड्रॉ करेंगे. दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू -2. अब हमें a को रिफ्लेक्ट करना है इस लाइन में. मींस अब इस लाइन के ऊपर a जितने डिस्टेंस पर है बिलो दिस लाइन उतने ही डिस्टेंस पर इसको ये रिफ्लेक्ट होगा. तो देखिए 2 अबव x एक्सिस एंड दिस इज ऑल्सो 2 मींस 4 यूनिट बिलो दिस लाइन इसकी इमेज हमें मिलेगी और उस पॉइंट को हमें नाम देना है C. 1, 2, 3 एंड 4 दैट इज पॉइंट C. और इसके कोऑर्डिनेट होंगे x कोऑर्डिनेट तो 2 ही है एंड y कोऑर्डिनेट है -6. फाइंड अ पॉइंट P ऑन CD. CD के ऊपर पॉइंट P फाइंड आउट करना है विच इज इनवेरिएंट अंडर द रिफ्लेक्शन इन x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस में इनवेरिएंट हो. तो वो पॉइंट y एक्सिस में इनवेरिएंट होगा विच लाइज ऑन y एक्सिस. तो चलिए हम CD को मीट करवाते हैं. अब इसमें देखिए y एक्सिस के ऊपर हमें जो पॉइंट मिला है दिस इज पॉइंट P इनवेरिएंट अंडर द रिफ्लेक्शन x इज इक्वल टू 0. और इसके कोऑर्डिनेट काउंट कर लीजिए. x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट 1, 2, 3, 4 -4. दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. नेक्स्ट राइट द ज्योमेट्रिकल नेम फॉर द क्लोज्ड फिगर ABCD. तो चलिए ABCD को मीट करवाते हैं. फर्स्ट A एंड B. B से C को मीट करवाइए. CD ऑलरेडी हमने ड्रॉ किया हुआ है. लुक एट दिस. दिस इज क्लियरली स्क्वायर. तो आप लिख देंगे ABCD इज स्क्वायर. राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल AB एंड CD. तो चलिए डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं. दिस इज AC और BD ऑलरेडी ड्रॉ है. तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मींस दिस पॉइंट. अब इसके कोऑर्डिनेट हमें लिखने हैं x एक्सिस पर है. सो चलिए x कोऑर्डिनेट 1, 2 एंड y कोऑर्डिनेट -2. अब इनको आप मेंशन कर दीजिए. सॉल्व तो हमने कर दिया है ग्राफ पेपर पर. अब हम इसको मेंशन कर देंगे. पार्ट ए में हमें a को रिफ्लेक्ट करना था D पर और कोऑर्डिनेट्स ऑफ D दैट इज -2, -2.
पार्ट बी में हमें ए को रिफ्लेक्ट करना था y इज इक्वल टू -2 लाइन के रिस्पेक्ट में, दैट इज पॉइंट सी, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स 2 -6। पार्ट सी में हमें p के कोऑर्डिनेट लेने थे विच इज इनवेरिएंट अंडर द रिफ्लेक्शन एक्सिस इक्वल टू 0 एंड लाइज ऑन सी डी, दैट इज 0 -4। आपके पास ग्राफ है, आप जस्ट उसमें से देखेंगे और आंसर लिख देंगे। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर and coordinates of point of intersection of diagonal, that is 2 -2. Now come to the next question. It is again on graph paper. Scale इस बार 1 centimeter is equal to 1 unit given है। चलिए first of all graph that is 1 centimeter is equal to 1 unit. It means जो numbering इसमें आपको show हो रही है वही actual numbering है। प्लॉट द पॉइंट ए 0 3, चलिए 0 and 3, दिस इज पॉइंट ए कोऑर्डिनेट विद 0 3, बी 4 0, दैट इज पॉइंट बी विद कोऑर्डिनेट 4 0, सी 6 2 6 and 2, दिस इज पॉइंट सी विद कोऑर्डिनेट 6 2, D 5 0, and this is point D with coordinate 5 0. Now part A, reflect A on x axis to A dash. A point को x axis पर हमें रिफ्लेक्ट करना है, 0 3 है तो ये पॉइंट हो जाएगा A dash with coordinate 0 -3. नाउ रिफ्लेक्ट B ऑन y एक्सिस, पॉइंट B को रिफ्लेक्ट करना है y एक्सिस में, ये इस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होगा विद B डैश कोऑर्डिनेट -4 0. रिफ्लेक्ट C ऑन x एक्सिस, C इस पॉइंट को x एक्सिस मींस ये बिलो द x एक्सिस रिफ्लेक्ट होगा C डैश में विद कोऑर्डिनेट 6 -2. D remain invariant when reflected on the line whose equation is, D को देखना है तो D उस लाइन के along invariant होगा जिस पर वो lie कर रहा है। Look at this, this is point D and this lies on x axis, so D will remain along x axis और equation उसकी होगी y is equal to 0। अभी हम show करेंगे। Join the points A B, A से हमें B को ज्वाइन करना है, देन B to C, दिस इज B, B से हमें C को ज्वाइन करना है, C से D को ज्वाइन करना है, D से C डैश पर जाना है, C डैश से B, B से A डैश और A डैश से B डैश और B डैश से अगेन A पर। तो ये फिगर हमें मिली है। फॉर्म अ क्लोज्ड फिगर, नेम द क्लोज्ड फिगर B C D C डैश। देखिए B C D और C डैश, ये वाला जो फिगर है, इस टाइप का जो फिगर बन रहा है, इसका हमें नाम देना है। सिंपली दिस इज क्वाड्रिलेटरल, 1 2 3 4 साइड्स हैं तो आप सिंपल क्वाड्रिलेटरल लिख दीजिए, और अगर आपको ध्यान है इट इज अ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल तो आप वो नाम मेंशन कर दीजिए। चलिए हम अब आंसर इसमें मेंशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। फर्स्ट पॉइंट में हमने A को A डैश में रिफ्लेक्ट किया था एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ A डैश 0 -3। सेकेंड में हमने B को B डैश में रिफ्लेक्ट किया था, B डैश के कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं -4 0। C को हमने C डैश में रिफ्लेक्ट किया था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C डैश 6 -2, और D इनवेरिएंट था अलोंग x एक्सिस। अगर हम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं x एक्सिस के अलोंग और इक्वेशन इसका y इज इक्वल टू 0। क्लोज्ड फिगर B C D C कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल।
Come to the next question and last question of this unit. Equation of line से ये question है. Given the equation of two straight line, L1 की equation हमें given है x minus y is equal to 1. L2 की equation हमें given है x plus y is equal to 5. If L1 and L2 intersect at point Q at 3, 2. In A part, find the equation of line L3 which is parallel to L1. It means L3 और L1 का slope equal होगा and has y intercept 3 और C की value हमें given है. First of all, slope of L1 हम find out करेंगे और उसके लिए हमें convert करना होगा L1 की equation को y is equal to mx plus c में. ये हमें L1 की equation given है. On comparing with y is equal to mx plus c, slope of L1, let it be m1, is 1. Look at this. Now, slope of L3, since L3 is parallel to L1, तो इसका भी स्लोप होगा 1. फॉर L3 वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट हमें गिवन है. मीन्स c की वैल्यू हमें गिवन है. दैट इज Therefore, equation of L3 जो कि हमें इस पार्ट में फाइंड आउट करनी थी, given by y is equal to mx plus c, m is 1 and c is 3. So, equation of L3 is y is equal to x plus 3. ये पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है. Now come to the next part. The value of k if line L3 meet the line L2 at this point. Point of intersection of L2 and L3 हमें given है P, that is K, 4 and we have to find value of K. तो देखिए L2 की इक्वेशन हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी. अब देखिए P is the point of intersection of L2 and L3. It means this P lies on L2 as well as on L3. दोनों पर लाई करेगा. आप किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट करके K की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सपोज वी आर सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन L3. L3 में पुट कर रहे हैं y के प्लेस पर 4, x के प्लेस पर k. सो द वैल्यू ऑफ k इज 1. आप L2 से फाइंड आउट कीजिए तो भी आपको सेम मिलेगा. आप दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए तो भी आपको p के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे. कंपेयर करके k की वैल्यू मिल जाएगी. थोड़ा सा लेंथी होगा. उस टाइम एग्जामिनेशन हॉल में आपके माइंड में जो मेथड स्ट्राइक करे उसको आप अप्लाई करिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. The coordinates of R and the ratio PQ/QR. If line L2 meets x-axis at point R. L2 लाइन जो है वो x-axis को R पर मीट कर रही है. मीन्स पॉइंट R का y कोऑर्डिनेट 0 होगा और ये L2 पर भी लाई कर रहा है. तो पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम L2 की इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट कर दें. Since R is the point of intersection of L2 and x-axis, y coordinate of R is 0 because it lie on x-axis.
r के कोऑर्डिनेट सपोज a 0 है। L2 की इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। नाउ substituting r in L2, a plus 0 is equal to 5, so a is equal to 5, तो r के कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं 5, 0। Now we have to find PQ-QR ratio। PQ और QR का रेशो हमें फाइंड आउट करना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ R 5, 0 हैं। Q के ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किए थे, दैट इज 3, 2, और Q के कोऑर्डिनेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन थे, और P के कोऑर्डिनेट्स 1, 4। P के कोऑर्डिनेट्स हम यहां से पुट कर सकते हैं, 1, 4 हमने फाइंड आउट किया था। नाउ वी आर अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला। सपोज फॉर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। x coordinate of Q is 3, x2 is 5, and x1 is 1. M1 is equal to 2m2 means m1 upon m2 is equal to 1:1. Simply Q is the midpoint. आज की वीडियो में हमने यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के CFQs को सॉल्व किया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के CFQ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस।